नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बगानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के भरतकूप के रामपुर माफी गांव में छत की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 मासूम बच्चियों सहित 5 लोग हुए घायल। घटना हुई थी सर, दीवार गिर गई थी। कैसे? वहाँ पे बच्चे लोग हम सब साथ में खाना खा रहे थे, अचानक उसमें ठोकर लग गया है बच्चों से, तो गिर गई दीवार। गिरने के बाद बगल में जो दीवार थी तो उसमें वो मतलब वो पड़े थे पटिया, वो पटिया टूट के नीचे आ गई। हम 5 लोग थे दब गए। 3 को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला चित्रकूट जनपद के भरतकूप थाना अंतर्गत रामपुर माफी गांव का बीते गुरुवार की शाम 7 बजे का, जहां छत की दीवार गिरने से 3 मासूम बच्चियों और पति पत्नी सहित 5 लोग हुए घायल। कौन कौन था? मैं था, मेरी बीवी थी और 3 बच्चियाँ थी। घायल 36 वर्षीय सोनू पुत्र राम बाहुरी ने बताया कि वह, उसकी पत्नी और 3 बच्चियां घर में ही छत पर खाना खा रहे थे। तभी अचानक छत की दीवार टूटकर गिरने से वे 5 छत से गिरकर घायल हो गए, जिसमें शालिनी और एक छोटी बच्ची को तो मामूली चोटें आईं, तो सोनू और उसकी पत्नी फूल कुमारी और मासूम 6 वर्षीय महक गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनको परिजन शिवरामपुर के भांगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां से तीनों को जिला अस्पताल पर किया गया रेफर, जिनको परिजनों ने आज शुक्रवार की सुबह 9 बजे जिला अस्पताल में भर्ती कराया और घटना की जानकारी दी। ये पहले गए थे भांगा से फिर वहाँ से रिफर कर दिया यहाँ कर दी सोने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट राजापुर गनीबा के बहुरी दाई के डेरे के पास बाइक की टक्कर से 55 वर्षीय महिला की हुई मौत। हादसा हुआ था, कैसे मौत हो गई, कहाँ जा रही थी ये घर से खेत के लिए चारा लेने गई, रास्ते में पैदल जा रही थी तो पीछे से एक बाइक वाला जो है, बौरी दाई का डेरा है हमारे घर से 500 मीटर आगे निकलते, तो वहीं पे एक पीछे से बाइक वाले ने ठोकर मारी। पुलिस ने कराया सबका पोस्टमार्टम। मामला चित्रकूट जनपद के राजापुर थाना अंतर्गत गनीबा चौकी क्षेत्र के बहुरी दाई का डेरे के पास का बीते शुक्रवार की दोपहर 2:15 बजे का, जहां बाइक की टक्कर से 55 वर्षीय महिला की हुई मौत। मृतका 55 वर्षीय शिवधानी पत्नी शिवसागर निवासी लौधौरा बुजुर्ग चौकी गनीबा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के परिजनों ने बताया कि मृतका शिवधानी अपने घर से खेत चारा लेने जा रही थी। तभी बहुरी दाई का डेरे के पास पहुंचते ही पीछे से उन्हें बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिनको जानकारी पर पहुंचे परिजन गनीबा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से रेफर किए जाने पर परिजन शिवधानी को सोनीपुर जिला अस्पताल लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में शिवधानी की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर मृतका के शव का आज शुक्रवार की दोपहर 1 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया घटनाक्रम। घटना स्थल पर मौत हो गई थी कि रास्ते में कहाँ ले जा रहे? घटना स्थल से हमारी पीएससी गनीवा है, वहाँ ले गए, वहाँ से डॉक्टरों ने जो है रिफर कर दिया जिला चिकित्सालय चित्रकूट, तो रास्ते में ही। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को
मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करबी के बेड़ी पुलिया आराजी नंबर 313 को अहमदगंज में आवास विकास परियोजना से अलग किए जाने पर व्यापारियों ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। मामला चित्रकूट जनपद के करबी तहसील क्षेत्र अंतर्गत बेड़ी पुलिया के अहमदगंज का, जहां आराजी नंबर 313 को आवास विकास परियोजना से अलग किए जाने का विरोध कर व्यापारियों ने आज शुक्रवार की दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। व्यापारियों का कहना कि बेड़ी पुलिया के अहमदगंज में आराजी खसरा नंबर 313 मौजा में स्थित है, जहां आवासीय उद्देश्य अलग अलग रकबे में पंजीकरण बैनामा पूर्व में काश्तकारों से लोगों द्वारा खरीदा गया है। की जो नोटिस आई है और आवास विकास परिषद जो व्यावसायिक और आवासीय प्लाटों में और जो पहले से ही विकसित भूमि है उस पर जो अधिग्रहण करने की कार्रवाई कर रहा है आवास विकास, हम लोग उसके विरोध में डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे और हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया और हमने अपना प्रबल विरोध दर्ज करवाया है। हम किसी भी हालत में अपने ये व्यावसायिक और आवासीय प्लॉट नहीं देंगे आवास विकास को। आवास विकास सक्षम है कि पूरे करवी के आसपास जो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर इस कॉलोनी को विकसित करें। उसमें ज़रूर हम आवास विकास का सहयोग करेंगे और जो यथाशक्ति जिनके लिए संभव होगा वो वहाँ पर अपनी बुकिंग करवा करके उसको खरीदेंगे भी। लेकिन जो पहले से डेवलप्ड एरिया है, जो महंगी ज़मीनें हैं, जो आवासीय प्लाट हम लोगों ने खरीदे हैं, रजिस्ट्री भी आवासीय और व्यावसायिक प्लाटों की हुई है, उसके अनुसार हमने स्टैम्प ड्यूटी भी दिया है, जिसका नामांकन भी उनके नाम हो चुका है, जिसमें लोगों द्वारा मकान भी बना लिया गया है, जिसमें आवास विकास से उक्त भूमि अधिग्रहण करने पर लोग बेघर हो जाएंगे, जिसका उन्होंने विरोध करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आप भी सुने क्या कहना है जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए व्यापारियों का। उन प्लाटों को हम किसी भी स्थिति में देने को तैयार नहीं। सब लगभग वहाँ पर 70% से ज़्यादा लोगों के नक्शे पास हैं, सभी लोगों के नक्शे पास हैं और बहुत सारे मकान बन चुके हैं। तो हम इस योजना का विरोध करते हैं कि उस एरिया में न करके वो किसी ऐसे एरिया में शुरू की जाए जो अनडेवलप्ड एरिया है, जहाँ लोगों के आर्थिक हित प्रभावित ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे स्थिति में हैं जो इस कार्यवाही से आत्महत्या करने की स्थिति में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेकर के ज़मीन लिया, कर्ज लेकर के उन्होंने अपना मकान बनाया। अगर आवास विकास इस पर अपनी ज़बरदस्ती करता है तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं और वो मरने की कगार पर पहुंच जाएंगे और हम लोग मरने तक इसका विरोध जारी रखेंगे। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।